नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कुरान पाक में इंसान के औसाफ जो अल्लाह ताला ने बताए हैं उनके बारे में हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हम उसकी 7वीं सिफ़त पढ़ रहे हैं, जहालत और नादानी। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने इस अमानत जो है, सूरत अहज़ाब की आयत है 72, हमने अमानत आसमानों ज़मीन पहाड़ों पर पेश की तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया और डर गए। इंसान ने इसे उठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम और नादान है। यानी ये एक अहम जिम्मेदारी थी जिसे इंसान ने अपने शानों पर उठाया। ये एक ऐसी अमानत थी जिसे उठाने के लिए आसमान ज़मीन पहाड़ सब डरे थे। इसे अंजाम देने से इनकार कर दिया था, यानी कुरान पाक की अमानत। लेकिन कमज़ोर, नादान, कम इल्म, कम फहम, ख्वाहिशात और से भरपूर हैं हम, और हमने ये अहम जिम्मेदारी को अपने कमज़ोर कांधों पर उठा लिया। 8वीं सिफ़त है भूल और निस्यान, यानी भूल जाना। अल्लाह फरमाता है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर है 8, जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने रब को ध्यान देकर पुकारता है। जब वो इसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो वो किसी तकलीफ़ के लिए जो पहले पुकारता था उसको फरामोश कर देता है। यानी जिस तकलीफ़ के लिए उसने अल्लाह को पुकारा था उसे भूल जाता है और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है ताकि इसके रास्ते से गुमराह करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि अपने कुफ्र का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम जहन्नम वालों में से। फिर अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में ही 49 आयत में फरमाते हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम इसे अपनी कोई नेमत दे देते हैं तो कहता है मैं इसे अपने इल्म की बदौलत हासिल किया है, बल्कि ये एक आजमाइश है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर उसे नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह तौहा में फरमाता है, आयत नंबर है 115, और इससे पहले हमने आदम से इकरार लिया तो वो भूल गया, हमने उसमें अज़म नहीं पाया, यानी इरादे की पुख्तगी नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल-एराफ में आयत नंबर 172, और इस वक़्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने बनु आदम यानी इंसानों की पुश्त से उनकी ज़ुर्रियत को पैदा किया, यानी उनकी औलाद को पैदा किया, और इन्हें इनके ऊपर गवाह बनाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं, हम गवाह हैं। ये अहद इसलिए लिया कि क़यामत के रोज़ ये ना कहो कि हम गाफिल रह गए, यानी सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरत आल इमरान में आयत नंबर है 187, और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने उनसे इकरार लिया और जो किताब दिए गए तुम ज़रूर लोगों के लिए उसे बयान करोगे और छुपाओगे नहीं, तो उन्होंने इसे पसे पुश्त डाल दिया, इसके एवज़ थोड़ी सी कीमत ले ली। क्या ही बुरी चीज़ है जो वो इसके बदले ख़रीद रहे हैं। अब इंसान जो है वो भूल और निस्यान का बहुत बड़ा, समझ लें, मजमुआ है। इधर हम पढ़ते हैं उधर भूल जाते हैं, इधर हम याद करते हैं उधर भूल जाते हैं। सहाबा कराम जो हैं वो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफ़िल में कुछ क़यामत की बातें बता रहे थे। सब लोग रो रहे थे, सब लोग बहुत परेशान हाल थे। जब वहाँ से उठे और अपने घर गए सहाबा, तो एक सहाबी जो थे उन्होंने, उनके बेटे ने कोई ऐसी हरकत की कि वो ज़ोर से कहका लगा कर हंसे और एकदम सोचा कि अभी तो मैं क़यामत की बातें सुनकर वहाँ रो रहा था और अभी मैं वापस आया हूँ और मुझे भूल गया कि मतलब मैं क़यामत की बात सुनकर आया हूँ, मुझे ये बात भूल गई और मैं ज़रा सी बात पर इतने ज़ोर से हंस रहा हूँ। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं तो मुनाफिक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से उठा और वहाँ जाकर मैं इतनी ज़ोर से हंसा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कहीं मैं मुनाफ़िकत के उस पे तो नहीं चल पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपके सामने बिल्कुल सही अपने ईमान पे चल रहा हूँ और मैं मतलब बिल्कुल अलग, जिस तरह के अल्लाह ताला बार बार ज़िक्र करते हैं मुनाफ़िकीन का कि जब वो अकेले होते हैं तो शयातीन के साथ ही होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को इसीलिए, मतलब इंसान आगे चलता रहता है कि वो अपनी उम्र की पिछली बातें जो हैं वो भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है।
اور जब हम आगे से आगे चलते हैं और पिछली बातों को भूलते चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती जो किसी वक़्त हमारे लिए इबरत का निशान होती हैं, जो किसी वक़्त हमें ऐसी जगह पे पहुंचाती हैं जहां के हमें सोच समझ कर जाना चाहिए। यानी जो मतलब अपने अमल को, अपने रास्ते को ठीक रखना चाहिए। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए हमने जो हासिल करना है वो किसी और रास्ते पर चलकर हमें हासिल नहीं हो सकता। और हम भूल जाते हैं, जब बार बार पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसी आयत आती हैं कि दिल इतना मतलब उदास हो जाता है, रोने को दिल करता है, तड़प जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि हमने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पढ़ा। तो अल्लाह ताला हमें अपने दीन को याद रखने की तौफीक दे, अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक दे, गुनाहों से बचाए और गुनाहों से बचने की तौफीक भी दे। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त रखे, अल्लाह हमारी हालतों को दुरुस्त रखे कि हम इस हालत में अल्लाह के पास जाएं कि दीन हमारे हर अंग में पूरी तरह से चमकता हो, दीन हमारे पूरी नूर अल्लाह का जो है वो हमारे तमाम पेशानियों पर चमकता हो। और अल्लाह हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर दे कि हम अपने रब को बार बार पुकारते रहें, रब की तरफ बार बार जाते रहें और उससे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी हदायत मांगते रहें सीधे रास्ते की तरफ। वाखिर दावाना।